हेडिंग डालो एल्कीनो का नामकरण। हेडिंग डालें एल्कीनो का नामकरण, एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण। हो गया। देखो रूल नंबर 1, पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। शर्त ये है, अगर एल्कीन का आप नामकरण करने जाते जो पीसीसी बनेगी उसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए। रूल नंबर 2, अंकन सदैव उस किनारे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। ये आपको 2 रूल बस लगाने ही एल्कीन में, और कोई तीसरा रूल नहीं होता एल्कीन के। हो गया। यहाँ तो कुछ नोट लिख लेना। नोट नंबर 1, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य 2 कार्बन का होता है। जो एल्कीन होगी उसका जो पहला सदस्य होगा उसमें मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 2। 2 से कम कार्बन की आप एल्कीन नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम अपने उसमें आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका आपको नाम लिखना है, इसका आपको क्या लिखना है? तो आप यहाँ पर तो 2 ही हैं, किसी भी किनारे से आप नंबरिंग कर सकते हैं, किसी भी किनारे से क्या कर सकते हैं, मान लो नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2, हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भाई? रूल तो वही है, पी सी, यस, रूल तो यही है। पी मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, सीधे किसका नाम लिखो? कार्बन गिने हुए, कितने कार्बन गिने? 8 हो गया। और डबल बॉन्ड कहाँ लगा? 1 और 2 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर लिखते हैं, और 1 को लिखते नहीं तो सीधा क्या लिख दोगे? ये इसका नाम है। जैसे कल के दिन तुमको दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है। अब मान लो इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 नंबर। नंबरिंग उस किनारे से करना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो नंबरिंग किस किनारे से होगी? ये किनारे से हो जाएगी। कुछ छूटा तो है नहीं, तो गिने हुए कार्बन कितने कार्बन गिन रखे? 3 का नाम होता है प्रोप। डबल बॉन्ड कहां पर रखा? 1 और 2 पर, तो 1 को लिखना नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा? प्रोप। मान लीजिए आपने 4 कार्बन की बात करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग कहां से करोगे? इस किनारे से, डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़े, कुछ छूटा तो है नहीं, सीधे कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा है तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? नोट करो। अब देखो इसमें आप पीसीसी सिलेक्ट करोगे तो किनारे से करोगे, तो एक किनारा ये है और एक किनारा, अब क्या है, इस किनारे से करो तो डबल बॉन्ड 2 पे पड़ेगा, और चाहे तो किसी भी किनारे से कर लो तो 1 2 3 4, कुछ छूटा तो है नहीं। सबसे पहले गिने हुए कार्बन, तो 4 कार्बन को गिना है तो क्या नाम होता है? ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड का स्थान तो कहां पर लगा? 2 3 के बीच में, तो वहां पर 2 है तो लिख देंगे, और 2 डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब जैसे इसका लिखना है तो नंबरिंग तो इधर होगी क्योंकि इधर डबल बॉन्ड नजदीक है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले गिने हुए कार्बनों की संख्या पेंट, फिर उनके बीच बने बंध का नाम, तो डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में बना है, तो छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो छोटा नंबर क्या है? 1। पर 1 को तो कभी लिखते नहीं है, तो सीधे क्या लिखोगे? सही है। अब जैसे इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग उधर से करोगे तो डबल बॉन्ड 3 नंबर पे मिलेगा, और इधर से करोगे तो नंबरिंग तो इधर से हो जाएगी 1 2 3 4
5। सबसे पहले गिने हुए कार्बन, तो कितने कार्बन गिने हैं? अब डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? 2 पर, तो इसकी पोजीशन लिखना पड़ेगा 2। हाँ, ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड है कहाँ पर। यस, सही है। अब यदि इसका लिखना है तो इधर, ये इधर से करोगे तो 2 नंबर पे साइड क्या है? इधर से करोगे तो 2 नंबर पे क्या मिलेगी? और इधर से करोगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। साइड साइन से बड़ा पावर किसके पास होता है? डबल बॉन्ड के, क्योंकि सबसे बड़ा होता है डॉन, डॉन के बाद होता है मल्टीपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसी के पार्ट है। और इसके बाद होते हैं कार्बन की संख्या, और फिर सबसे पीछे कौन आता है? साइड ब्रांच। ये साइड चेन, तो ये साइड चेन को प्रायोरिटी देना नहीं है, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। तो जब ये 4 हो जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का, यानी कि जो छूट गया है, जो क्या हो गया हो, या जिसको आपने नंबर नहीं दिया। तो नंबर किसको नहीं दिया? CH3 को। अब वो कहां पर छूटा है? तो उस नंबर को भी लिखना पड़ेगा। 3 पर छूटा है, और कौन छूटा है? CH3। और CH3 का नाम मैंने क्या बताया है? मेथिल। जब छूट जाए तो उसमें YL लगा देते हैं, कार्बन की संख्या प्लस YL, तो हो गया मेथिल। ये डायरेक्ट याद रखो, CH3 का नाम है मेथिल। हो गया यहाँ तक। फिर गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने? ब्यूट। फिर बॉन्ड का नाम, तो डबल बॉन्ड बना है, तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर लगा, तो नंबर ना लिख के केवल क्या लिख देंगे? पूरा नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटीन। अब इधर से देखो, इससे नंबरिंग करना है। किनारे हैं 3, किनारे कितने हैं? 1 किनारा, 2 किनारा। इधर से करोगे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से करोगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, और यहां से करोगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। शर्त ये है कि नंबरिंग वहां से करनी जहां डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2। अब इधर करीना की तरफ आ रहे हो तो 1 कार्बन मिल रहा है, उधर करीना ही करीना लगी तो 2 बन रहे हैं, तो किधर जाएंगे? जिधर ज्यादा कार्बन बने, तो जब ज्यादा कार्बन दे जाए तो क्या हो जाएगा? 4। सबसे पहले नाम किसका लिखे? जो छूट गया हो, उससे भी पहले कहां पर छूटा है? तो 2 पर छूटा है। कौन छूटा है? कितने कार्बन गिने हैं? 4। और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो हो जाएगा। सही आता है। किस पे देखिए, अब इसमें हमको साइड चेन नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3। अब बात आ गई कि इस करीना की तरफ जाए, इधर करीना की तरफ जाए, तो इधर 1 करीना, इधर 2 करीना, इधर जाते, जिधर ज्यादा करीना हो तो 3 के बाद नीचे उतरेंगे 4, 4 के बाद, क्योंकि शर्त क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड लेते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। तो जब आप सीधे जा रहे हैं तो 1 डबल बॉन्ड और 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन जब आप घूम जा रहे हैं तो 1 डबल बॉन्ड और 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो नीचे वाली सही है। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हो? जो छूट गया है, जिसको नंबर नहीं दिया। कहां पर छूटा है? 3 पर, तो 3 हो जाएगा। और नाम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन गिने? 5 कार्बन। नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड कहां पे लगा है? 1 नंबर पे। तो कर लो, किस तरह और कराना है? एल्कीन कर लो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं दूसरे। अब हेडिंग डाल बेटा, एल्काइनों का नामकरण। एल्काइनों का नामकरण। अब हेडिंग डालिए आप लोग, एल्काइनों का नामकरण। एल्काइनों का नामकरण। रूल नंबर 1, पीसीसी उसे बनाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। पीसीसी ऐसी बनानी है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। रूल नंबर 2, नंबरिंग सदैव उस किनारे से करें, उस किनारे से करें जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। पीसीसी उसे बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। नंबरिंग सदैव उस किनारे से करें जिधर से ट्रिपल बॉन्ड, जिधर का हो ट्रिपल बॉन्ड। 2 नोट याद रखना, सबसे छोटा, सबसे छोटा
एल्काइन 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। और जो सबसे छोटा एल्काइन होगा वो कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा। अब रूल अभी भी वही है, सबसे पहले जो छूट जाए उसका नाम लिखना है प्रीफिक्स का, फिर गिने हुए कार्बन का नाम, फिर कार्बन कार्बन के बीच बने बॉन्ड का नाम। किसका नाम बेटा? बस इतना से रूल होता है एल्काइन का। प्रीफिक्स का नाम, गिने हुए कार्बन का नाम, और कार्बन कार्बन के बीच बने बंध का नाम। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। क्या नाम होता है? आइन। जैसे हम सबसे छोटा 2 कार्बन का ही बनेगा तो ये हो जाएगा CH। नंबरिंग सदैव किस किनारे से करना है? जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े या इधर से करो, बराबर है। तो मान लो नंबरिंग 1 2, छूटा तो कुछ है नहीं, कितने कार्बन की नहीं? 3। तो 3 ओ 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या होता है? 8। फिर लिखना है बॉन्ड का नाम, तो कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। लेकिन उससे पहले उसका स्थान लिखना पड़ेगा, पर वो किस पर बना है? 1 नंबर पर। तो 1 तो लिखते नहीं, तो नाम क्या हो जाएगा? ये एथाइन। एथाइन। अब जैसे आपका ये लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और कहा जाए इसका नाम लिखिए, तो नंबरिंग कहाँ से करो? इस किनारे से। सही यहाँ तक। अब नंबरिंग के बाद क्या है? कुछ छूटा तो है नहीं, तो गिने हुए कार्बन, तो कितने कार्बन गिने? प्रो। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगा? तो 1 और 2 पर। तो 1 को लिखना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अब देखो, इसमें नंबरिंग तो बेटा इस किनारे से करोगे 1 2 3 4, कुछ छूटा तो है नहीं। सबसे पहले क्या लिखना है? गिने हुए कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। फिर बॉन्ड का नाम, किसका नाम? बॉन्ड कौन सा लगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, पर कहां पर लगा? 1 और 2 पर। तो इसमें नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं, नाम क्या हो जाएगा? अब इसमें इधर से करोगे तो 2 नंबर पे, इधर से करोगे तो चाहे किधर से भी कर ले, तो नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3 4। कुछ छूटा है नहीं, गिने हुए कार्बन। फिर उसके बंद का नाम, पर बंद कहां पर बना है? 2 और, तो छोटा वाला नंबर लिख दोगे 2, और नाम क्या होता है? सही है यहाँ तक। अब जैसे ये, तो इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? इस किनारे से। सही यहाँ तक। अब इस किनारे से नंबरिंग के बाद कुछ छूट तो रहा नहीं, तो गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने? 5। और 5 कार्बनों में डबल बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगा? 1 पर। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे इसका नाम लिख देंगे पेंटाइन। अब जैसे ये वाला लिखा है, अब इसका नाम लिखना है, तो PCC उधर से कर रहे हो तो 3 नंबर पे, और इधर से कर रहे हो तो किधर से करोगे? इधर किधर जल्दी मिले? 1 2 3 4। कुछ छूटा तो है नहीं, तो गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने? फिर बॉन्ड कहां पर लगा है? तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है 2 नंबर पर, और नाम क्या होता है? सही यहाँ तक। इसके बाद अब इसमें देखो, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पे साइड चेंज छूट रही है, और इधर से कर रहे हो तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, तो नंबरिंग तो इधर से होगी 1 2 3। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? जिसको नंबर नहीं दिया, तो नंबर किसको नहीं दिया? मेथिल को। पर वो कहां पर है? तो लिखोगे 3 मेथिल। अब कितने कार्बन गिने? तो ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगा? 1 और 2 पर। तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सीधे उसका लास्ट देखो। इधर से नंबरिंग करो, नंबरिंग तो यही बन गया है ना, तो इसको बदल लेते हैं, इसको कर लेते हैं CH2। सही यहाँ तक। 1 2 3। अब बात आ गई कि सामने वाली करीना के पास जाए कि नीचे वाली करीना के पास जाए, तो नीचे आपको कितने मिल रहे हैं? 2, और सामने कितने मिल रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा करीना लेते हुए चलना है, तो 3 4। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? जिसका नंबरिंग नहीं की है, जो छूट गया है, कहां पर छूटा है? 3 नंबर पे। कहां पे छूटा? और नाम क्या है? टोटल कितने कार्बन गिने? और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां पर? 1 पर। सिर्फ उसका नाम। सही है। कर लोगे इस तरह वाले? नोट करो जरूर। यदि PCC में, अब नए टाइप की लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, यदि PCC में, हाँ हाँ अगली हेडिंग, द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं। यदि PCC में द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित हो,
दोनों उपस्थित हों। अब अगर कोई आप ऐसी पीसीसी बना रहे हैं जिसमें द्विबंध भी लगा हुआ है और क्या बना हुआ है, त्रिबंध, तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? लिखें रूल नंबर 1, नंबरिंग उस किनारे से करें जिस किनारे से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। इसको समझो क्या लिखा, मेन लाइन, मतलब नंबरिंग उधर से करना है जहां से या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी है जो जल्दी मिल जाए किधर से। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि पहले डबल मिले फिर ट्रिपल मिले, जो भी जल्दी मिलेगा उसी साइड से किनारे से नंबरिंग कर देंगे। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, नंबरिंग तो अभी भी वहां से करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पड़े, नजदीक पड़े, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से जल्दी मिलेगा उधरी को नंबरिंग करेंगे। और कई बार क्या होगा कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान देखो, CH2 CS, अब इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ से क्या कर रहे हो, इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, और इधर से कर रहे हो तो ये वाला रूल फेल हो गया। पहले तो ये है कि जो जल्दी मिलेगा उधर कर लेंगे, लेकिन अगर कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन समान हो जाए, वैसी हो जाए, तो फिर अल्फाबेट रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? तो यहाँ ये इसका नाम क्या है, इन, और इसका नाम क्या है। तो उस समय नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड के पास। कहां से करोगे, पर कब, जब दोनों की पोजीशन सेम हो। अगर नहीं है तो जो भी जल्दी मिल रहा है नंबरिंग उधर से होगी, या वो डबल मिले चाहे, लेकिन अगर पोजीशन सेम है, अगर पोजीशन कैसी है, तो फिर नंबरिंग हम करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। किधर करेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूं रूल नंबर 2, यदि डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन समान हो, की पोजीशन क्या हो बेटा, समान हो, तो नंबरिंग सदैव डबल बॉन्ड की तरफ से करें। बस इससे ज्यादा और कोई रूल नहीं आपको इसके लिए तैयार कर, नोट करो। अब देखो, ये तो पहले बात की जाए, तो इधर से कर रहे हो तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से कर रहे हो तो 2 नंबर पे। शर्त ये है जो भी जल्दी मिल जाए, चाहे वो डबल मिले चाहे ट्रिपल, तो नंबरिंग तो यहाँ से होगी। छूटा तो कुछ है नहीं, कितने कार्बन की नहीं। फिर अब बॉन्ड का नाम लिखना है, तो डबल बॉन्ड भी लगा है और तो अल्फाबेट रूल लगेगा। डबल बॉन्ड है इन और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो पहले ई आता है कि वाई, ई कहाँ पर लगा है, एक नंबर पे, तो यहाँ पर नंबर ना लिख के क्या लिखो, इन हो गया। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो कहाँ पे लगा है, 4, ये वाला ई कहाँ गया पता चला, आपको बताया गया था AEIOUY, इनमें से कोई 2 वावेल अगर साथ में आएंगे तो पहला वाला वावेल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एन का जब लगाओगे इन और आइन का लगाओगे वाई, तो ये वाला ई, ये कहाँ से पढ़ के आए था, ठीक है, AEIOUY, आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ये रशियन इंग्लिश है, रोज की भाषा है। अब तो भूल जाते हैं बार बार। तो जो रशियन है वहां पे जो वावेल हो कितने माने गए, 6। बोला गया कि AEIOUY में से अगर कोई भी 2 साथ में आएंगे तो पहले वाले को हटाना है। तो यहाँ पर ये सीधे याद रखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी यौगिक में आए, किसमें आए, तो ये नाम लिखना है।
लेकिन उस तरह में बहुत जगह याद करना पड़ेगा, तो ये रूल याद रखो, कई जगह लगेगा तो समझ में आएगा। हाँ, AEIOU में से कोई भी दो अगर साथ में आते हैं तो पहले वाले को हटाना है, पहले वाले को क्या कर देना, हटा देते। कल हम भी रिक्शे वाली मैम से पूछेंगे। अब इसमें देखो, नंबरिंग उधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 नंबर पे, और इधर से कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है। शर्त ये है कि जो जल्दी मिल जाए, चाहे डबल चाहे, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे। सबसे पहले छूटी हुई चीज, कुछ नहीं छूटा, कितने कार्बन की नहीं, 7 कार्बन का क्या नाम होता है। इसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, 5 कहाँ पर लगा है, तो 5, और नाम क्या होता है, ईव, सही है। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम कहाँ पे लगा, एक ऊपर तो लिखना नहीं तो काल लिख दो, सही है तक। इधर आ जाओ, अब इसकी नंबरिंग करना है, तो उधर से कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक 1 नंबर, और यहाँ से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड। तो अगर दोनों का स्थान समान है तो नंबरिंग उधर करना है जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो, क्योंकि वो भी पहले पे और ये भी, तो नंबरिंग तो इधर होगी 1 2 3 4 5 का नाम क्या होता है, पेंट, ईट, 4, सही यहाँ तक। इसमें आइए, नंबरिंग कहां से करोगे, उधर से कर रहे हो तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से कर रहे हो तो 1 पे डबल बॉन्ड, सही है। लेकिन उधर से 2 पे कुछ नहीं, और इधर से 2 में क्या है, साइड चेंज, तो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से जल्दी मिले और अल्फाबेट वाला मिले, तो डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। भाई ट्रिपल भी 1 पे है, डबल भी 1 पे है, तो नंबरिंग किधर से करना है, डबल बॉन्ड के पास से। तो बताइए छूटा है कहां पर, कितने कार्बन की नहीं, 5 का क्या नाम होता है, डबल बॉन्ड का नाम, और सही है। हाँ, इसमें नंबरिंग उधर से कर रहे हो तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से कर रहे हो तो 2 पे समान पोजीशन, तो नंबरिंग कहां से करना है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। अगर डबल और ट्रिपल बराबर है तो डबल को प्रियोरिटी, और अगर आगे पीछे है तो जो भी जल्दी है उसको प्रियोरिटी। तो 1 2 3 4 5 कहां पर छूटा है, कौन छूटा है, कितने कार्बन हेड्स, डबल बॉन्ड 2 पे और ट्रिपल बॉन्ड, देखो